हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने आपको खतीबुल अंबिया का लक़ब अता फरमाया, क्योंकि आप बहुत फसीह, बलीग, अच्छा बोलने वाले और निहायत मौस्सर अंदाज में बात करने वाले थे। आपको अहले मदीन और असहाब एका की तरफ भेजा गया था। हकीकत यह है कि अहले मदीन और असहाब एका एक ही जमात के दो नाम थे। ये लोग बुत परस्ती भी करते थे और साथ ही नाप तोल में भी इंसाफ नहीं करते थे, यानी लोगों को उनका पूरा हक नहीं देते थे। इसके अलावा ये मुसाफिरों के रास्ते भी रोकते थे और लोगों के लिए आने जाने के रास्ते बंद कर देते थे। इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको बहुत मौस्सर गुफ्तगू, उम्दा बयान और मजबूत दावत देने की सलाहियत अता फरमाई थी। इसी वजह से आप अपनी कौम को बहुत अच्छे अंदाज में हक की दावत देते थे। मदीन शहर आपका वतन था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मदीन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। फिर आपने जाकर फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न किया करो। मैं देखता हूं कि तुम इस वक्त खुशहाल और आसूदा हाल हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर ऐसा अजाब आ जाएगा जो जब आएगा तो सबको अपने घेरे में ले लेगा और फिर कोई भी इससे बचकर निकल नहीं सकेगा। ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो, लोगों की चीजें कम ना दिया करो और इस वजह से जमीन में फसाद ना फैलाओ। ये बातें सुनकर काफिरों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ शुएब, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा माल है। हम चाहें तो उसे ज्यादा कीमत पर बेचें और चाहें तो कम करके फरोख्त करें। तुम्हें हमारे वजन, नाप तोल और तिजारत से क्या सरोकार है? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं। तुम्हें हमारी तिजारत के मामलात में दखल देने की क्या जरूरत है? आप तो बस वही काम करते रहो जिसकी तरफ लोगों को बुलाते हो, और हमारी तिजारत की तरफ ख्याल भी ना करो, वरना उससे तुम्हारे अपने काम में रुकावट पड़ेगी। इसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो। अगर तुम अल्लाह की बंदगी नहीं करोगे और अपने वजन, नाप तोल और तराजू को दुरुस्त नहीं रखोगे तो यकीनन तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा, जैसे कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत पर अजाब आया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालिफत की जिद में तुम लोग भी अल्लाह की नाफरमानी करते रहो, जैसे जिद और हट धर्मी में कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत नाफरमानी करती रही, और कौम लूत तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, मेरी बात का मकसद सिर्फ ये है कि तुम लोग अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और इसी से अपने गुनाहों की माफी मांगो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत फरमाने वाला है। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का यह फरमान उनकी कौम ने सुना तो उन्होंने जवाब में कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हारी बहुत सी बातें समझते ही नहीं और हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमजोर देखते हैं। अगर तुम्हारे भाई बंद और कबीले वाले ना होते तो हम तुम्हें संसार कर डालते, और ये भी नहीं कि तुम हम पर कोई गालिब या सरदार हो। उसके बाद फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ नबी मान लो और मैं जिस चीज का हुक्म दूं उसे बजा लाओ। हर हाल में और हर मामले में मेरी बात मानो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हर वक्त और बार बार अपनी कौम को नसीहत और हिदायत करते रहे, लेकिन वो कौम मुसलसल इनकार करती रही। जब कौम ने किसी भी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और बराबर सरकशी, नाफरमानी और जिद पर डटी रही, तो आखिरकार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत मजबूर और मायूस हुए और अल्लाह ताला से उस कौम के लिए बद्दुआ की। उस बद्दुआ के फौरन बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ शुएब, करीब है कि तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो, लिहाजा तुम होशियार हो जाओ और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं उन सब को लेकर शहर से बाहर निकल जाओ। अब उस कौम से दूर रहो। अल्लाह ताला का यह हुक्म सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और उन तमाम लोगों को जो आप पर ईमान ला चुके थे साथ लेकर शहर से बाहर निकल गए। ये सब मिलाकर 1700 आदमी थे। जब काफिरों ने यह देखा तो वो हंसने लगे और कहने लगे, ऐ शुएब, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है? कहां जा रहे हो? ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शहर वालों, मैं तुमसे अलग हो रहा हूं क्योंकि मेरे रब ने मुझे यही हुक्म दिया है। अब उसके बाद अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल करेगा।
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये बात अपनी कौम को सुनाकर वहां से रवाना हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ तकरीबन 300 कोस के फासले तक निकल गए। उसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने आकर खबर दी, कल सुबह तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा। जब सुबह हुई तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए और जितने भी कुफ्फार थे वो सब अपने घरों में सो रहे थे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसी जबरदस्त चीख मारी कि शहर के तमाम काफिर हलाक हो गए, यहां तक कि एक भी जिंदा ना बचा। फिर एक ऐसी आग जाहिर हुई कि उसने तमाम लाशों को जलाकर खाक कर दिया। इस अजाब इलाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, अब मैं कहां जाऊं और किस जगह रहूं? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे पैगंबर, तुम अपने ही घरों में जाकर रहो। ये हुक्म इलाही सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी सारी ईमान वाली कौम और अपने साथियों को लेकर दोबारा शहर में दाखिल हुए। वहां जाकर देखा कि सब बदकार और नाफरमान लोग जलकर खाक हो चुके थे। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दोबारा आने से शहर मदीन फिर से आबाद हो गया। वहां के दरख्त और बागात नए सिरे से सरसब्ज और तरताजा हो गए और खूब फल फूल देने लगे। पैदावार भी बहुत ज्यादा होने लगी। रिवायत में आता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 बरस तक शरीयत की तालीम दी, लेकिन अपनी कौम के हलाक हो जाने और अपनी बद्दुआ के अंजाम पर आपको बहुत अफसोस होने लगा। आप इस गम में इतना रोते रहे कि आपकी आंखों की बीनाई जाती रही। एक रिवायत यह भी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ शुएब, आप अपनी कौम का इतना गम क्यों करते हैं? अगर आप अपनी आंखों के लिए रोते हैं तो आपको आंखें वापस दे दी जाएंगी, और अगर आप किसी और मकसद के लिए रोते हैं तो वो भी आपको अता कर दिया जाएगा। और अगर तुम्हें दोज़ख का खौफ है तो भी कुछ फिक्र ना करो, और अगर तुम दुनिया के लिए रोते हो तो दुनिया भी तुम्हें दे दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर बहुत मेहरबान है। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी बस एक ही आरजू है कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानने वाला और देखने वाला है। शुएब जो कुछ कह रहे हैं वो तुझ पर खूब जाहिर है। तब निदा आई, ऐ जिब्राइल, तुम जाकर शुएब से मेरी तरफ से कह दो कि हमारा दीदार कयामत के दिन होगा। उसके बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस तक दुनिया में नाबीना रहे और इसी हालत में नबूवत और तबलीग के फराइज अंजाम देते रहे, यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। इसकी तफसील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बयान में आएगी। एक रिवायत यह भी मालूम होती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम सिर्फ 4 बरस और 4 महीने जिंदा रहे, जबकि बाज दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि आप 8 बरस मजीद जिंदा रहे। फिर उसके बाद आपने वफात पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।